आदाब नाजरीन, आजाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी। आइए, बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू की जगह नहीं। बिहार में डिग्री कॉलेजों की हालिया तौसी मंसूबे और हजारों असामियों की मंजूरी बज़ाहिर एक मुस्बत तालीमी पेशरफ्त है, मगर इसके अंदर छुपा हुआ उर्दू जुबान का इखराज मुकम्मल एक संगीन सवाल को जन्म देता है। 208 नए कॉलेजों के लिए 9152 असामियों में उर्दू असातिज़ा का एक भी ओहदा शामिल न होना इस बात की अलामत है कि सरकारी सतह पर उर्दू को नजरअंदाज किया जा रहा है। सूरत हाल इस जुबान के साथ गैर मुसावी रवैये की निशानदेही करती है, जो एक आईनी तौर पर तस्लीमशुदा कानूनी सरकारी जुबान भी है। काबिल अफसोस है कि यह पॉलिसी सतह पर नजरसानी का तकाजा भी करती है ताकि तालीमी इंसाफ यकीनी बनाया जा सके। उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है और ये हकीकत आईनी व कानूनी सतह पर तस्लीम शुदा है, मगर जमीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स तस्वीर पेश करते हैं। तालीमी इदारों में इस जुबान को मुसलसल नजरअंदाज किया जाना इसकी तदरीसी अहमियत को कमजोरी करती है और तलबा के एक बड़े तबके को तालीमी हक से महरूम रखती है। जब हुकूमत अपने ही तस्लीम शुदा लिसानी उसूलों पर अमल न करे तो यह सवाल पैदा होता है कि सरकारी वादों और अमली इक़दामात के दरमियान ये खला आखिर पड़ रहा है। ये सूरत हाल हुकूमत की संजीदगी पर सवाल खड़ी करती है, शफाफियत के तकाजों को मुतासिर और अवामी एतमाद को मजरूह भी करती है। अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि हुकूमत की जानिब से मंजूर की गई असामियों में उर्दू जुबान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है, जो तालीमी पॉलिसी में वाज़ेह अदम तवाज़ुन की निशानदेही करता है। एक तरफ हुकूमत तालीम के फरोग के बुलंदबांग दावा करती है, जबकि दूसरी तरफ अमली इक़दामात में उर्दू जैसे अहम मज़मून को शामिल न करना उसकी तर्जमान पर सवालिया निशान लगाता है। ये रवैया न सिर्फ आईनी रूह के खिलाफ है बल्कि समाजी इंसाफ के उसूलों से भी इनहराफ के मुतरादिफ है और इससे अवामी एतमाद भी मुतासिर होता है। काबिल तवज्जो बात यह है कि इससे लिसानी मसवात के उसूल भी मजरूह होते हैं। उर्दू के आईनी हैसियत को तस्लीम करने के बावजूद इसके साथ अमली सतह पर जो सलूक किया जा रहा है वह एक गहरे तस्वीर को जाहिर करता है। जब किसी जुबान को सरकारी तौर पर दूसरी जुबान का दर्जा दिया गया है मगर तालीमी और इदाराजाती ढांचे में उसे जगह न दी जाएगी, इस तरह की अलामती कबूलियत ही रह जाती है। इस तर्ज अमल से न सिर्फ जुबान की तरक्की रुक जाती है, इसके बोलने वालों में भी एहसास मजरूह भी बढ़ता है। ये सूरत हाल हुकूमती संजीदगी पर संगीन सवालात खड़े करती है और अवामी एतमाद को भी मजरूह करती है। यूं कहा जाए कि शफाफ तर्ज हुक्मरानी पर सवाल उठाता है और आईनी जिम्मेदारियों की नफी भी होती है। इस मसले की जिम्मेदारी सिर्फ एक मोहल्ले या इदारे तक महदूद नहीं बल्कि एक मजमूई हुकूमती नाकामी की अक्कासी करता है, जिसमें पॉलिसी साजी और उसके नफाज दोनों में कमजोरियां नुमाया हैं। अगर तालीमी पॉलिसियों में जुबानों के दरमियान मसवात को नजरअंदाज किया जाए तो ये माशरती हम आहंगी पर मनफी असर डाल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे और तमाम तस्लीम शुदा जुबानों को बराबर के मौके फराहम करे ताकि किसी भी तबके के एहसास मजरूह न हो। बिहार जैसे कसीर लिसानी रियासत में किसी एक जुबान को नजरअंदाज करना सिर्फ तालीमी निजाम की कमजोरी को जाहिर करता है बल्कि यह समाजी हम आहंगी के लिए भी खतरा बन सकता है। हुकूमत को चाहिए कि उर्दू समेत तमाम इलाकाई जुबानों की तरक्की के लिए अमली इक़दामात करे और तालीमी इदारों में उनकी मुनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाए। इसके बगैर तालीम का निज़ाम मुकम्मल और मुतवाज़िन नहीं हो सकता और इसके असरात आने वाली नस्लों पर भी पड़ेंगे। मजमूई तौर पर यह वाक़या सिर्फ एक तालीमी पॉलिसी का मसला नहीं बल्कि एक वसी तर लिसानी और समाजी नाइंसाफ की अलामत है, जिस पर खामोशी इख्तियार करना मुस्तकबिल में मजीद पेचीदगियों को जन्म दे सकता है। उर्दू जुबान न सिर्फ तारीखी वर्षा है बल्कि करोड़ों अफराद की शनाख्त और तहजीब का हिस्सा भी है। इसलिए हुकूमत और मुतअल्लिका इदारों की ये जिम्मेदारी यकीनी है कि वह इस जुबान को उसका जायज मकाम दे और तालीमी ढांचे में इसको मुअस्सिर शमूलियत को यकीनी बनाए। इस फौरी अमली तवज्जो की भी जरूरत है। जितने भी उर्दू जानने वाले लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि उर्दू जुबान भी उन 208 डिग्री कॉलेजों में शामिल किया जाए तो इस पे जरूर आवाज उठाइए। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल न्यूज को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूलें। जब तक कि मुझे इजाजत दीजिए, फिर हम मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।